लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदार ना होंगे। हिंदी also. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। We all read this verse, right? हमने इस सब वचन को अभी पढ़ा है। We all heard this verse. हमने वचन को भी सुना है। Let's put our hand on our heart. आइए हम अपने हृदय हालेलुया पे हाथ रखें। Let's close our eyes for आंखों को बंद कर लें and say, Lord, speak to me through this. बोले word. अपने होठों को जरा खोल के बोले इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करो। Touch me, Lord. होठ को खोल के बोले Let my heart be changed by this बोले word. खुदा तू मुझे छू दे मेरे हृदय को बदल दे। Open my ears to hear your word. मेरे कानों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन को पूरी तरह से सुन सकूं। Open my heart to receive this word. मेरे हृदय दिल को खुदा को खोल दे ताकि मैं इसको अपने अंदर ले सकूं। We cancel every power of darkness in this अरे place. तारीकी की उस रूह को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. रुक उस पवित्र आत्मा हम तुझे वेलकम करते हैं Take सेवा charge, Lord. हालेलुया इस जगह को तू टेक कंट्रोल कर ले खुदा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So Isaiah 40 verse 31 says, but those who hope in the Lord will renew their strength. हमने यहाँ पर पढ़ा यशायाह 40 उसके 31 में जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं वो नया बल पाएंगे। उर्दू में क्या लिखा है? लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले इंतजार. हालेलुया। We are waiting for something. हम इंतजार कर रहे हैं किसी बात के लिए। What does it mean to be waiting? ये इसका मतलब क्या है कि हम किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं? It means to hope. इसका मतलब ये है कि एक विश्वास लाना किसी चीज पर। One is to trust. दूसरा है हम ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं। So when you are waiting, there are two things. One is you are hoping for something. Second is you are trusting somebody or something. जब हम इंतजार करते हैं पहली बात हम हम उम्मीद रखते हैं किसी बात की और दूसरी बात हम विश्वास रखते हैं किसी बात के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If you are waiting in a bus station or in an airport, अगर हम किसी बस स्टेशन में नहीं तो फिर एयरपोर्ट पे जब हम इंतजार करते हैं you are waiting for your flight takeoff. हम इंतजार करते हैं हमारे जो फ्लाइट जब टेक ऑफ करे। You have a hope that you will be in that flight. हम इस चीज की उम्मीद करते हैं कि वो फ्लाइट जो है वो उड़ेगा। So after you check in your bags, you have to wait for some time, और जब right? हम अपने बैग को चेक इन कर लेते हैं उसके बाद हम इंतजार करते हैं। Will they check in your bag and straight put you in the plane? क्या चेक इन करने के बाद सीधा आपको प्लेन में बिठा देते हैं? नहीं। That means you have to have your own plane to do that. अगर ये करना है तो शायद आपको खुद का अपना प्लेन चाहिए। Yes? So there is a waiting period where you go to airport, you go to hospital, wherever you go, there is a waiting area, waiting room. You have to wait for something. जिस तरह हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, हर जगह हमको कहीं न कहीं ऐसा एक वेटिंग एरिया रूम होता है जहाँ पे हमें इंतजार करना होता है। But many of us, because we are in this world, we don't like waiting. लेकिन हम में से बहुत लोग जब हम इस दुनिया में हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इंतजार करें। Anybody likes waiting? क्या कोई पसंद करता है इंतजार करना? नहीं। Some two people like waiting. दो लोगों ने अपने हाथों को खड़ा किया है God has touched them. क्योंकि खुदा ने उनको छुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Nobody likes waiting. Anybody likes waiting? हम में से कोई पसंद करता है इंतजार करना? Imagine you are waiting and the plane is late by 1 or 2 hours. सोच के देखिए हम इंतजार कर रहे हैं अपने फ्लाइट के लिए और वो 2 घंटा लेट हो गया। You like it? क्या आप पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं. नहीं। So human beings don't like waiting. देखिए जो इंसान है, आदमी लोग हमको पसंद नहीं है इंतजार करना। How many of you like eating Maggi noodles? कितने लोग पसंद करते हैं नूडल्स, मैगी नूडल्स पसंद करते हैं? बच्चे ज्यादा. You all have heard of Maggi noodles?
हम सब ने खाया है ना मैगी नूडल्स, 2 मिनट का नूडल. 2 मिनट का नूडल्स. Yes? So we want our blessings also like 2 minute. इसी तरह हम चाहते हैं हमारी जो ब्लेसिंग्स है वो भी 2 मिनट में हमें मिल जाए. Yes? You put some food in the microwave which will heat fast in 2 minutes and it will give you. जैसे हम माइक्रोवेव में हम कुछ खाना रखते हैं और वो 2 मिनट में हमको मिल जाता है. So we want our blessings like Maggi noodles. तो हम भी हमारे आशीष जो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि मैगी नूडल्स की तरह हमें जल्दी से We मिल have जाए. become like a microwave generation. हम आज का जो ये जनरेशन है ये माइक्रोवेव जनरेशन बन चुका है. You know, in our old times when our parents used to make phone call, I remember when my father was in Saudi, we were in Bangalore. मुझे याद है कि जब हम मेरे फादर सऊदी में थे और हम लोग बैंगलोर में थे. And Daddy used to call, but he used to tell this person who has the phone, I will call after 1 week. तो पापा क्या करते थे, बैंगलोर में कॉल करके बोलते थे कि मैं 1 हफ्ते के बाद या 2 दिन के बाद मैं आपको इस वक्त कॉल करूंगा. जिसके पास फोन होता था उनको पहले से ही बोल देते थे. So my mother used to go and wait in that house where they had phone. तो जिसके पास फोन होता था उनके पास जल्दी से हम जाकर वहां पर इंतजार करते थे, फोन के लिए वेट करते थे. And this used to happen on a monthly basis. और ये हर महीने ऐसे ही होता था. It was called as trunk call. उन दिनों में इसको ट्रंक कॉल बोलते Even I'm थे. sure our children will never hear of this. ये सब हमारे बच्चों ने कभी सुना भी नहीं होगा. Today what's happening? Within 1 आजकल क्या है? second I can send a WhatsApp message. आजकल तो बस सेकंड्स के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम क्या करते हैं, दूर दूर तक मैसेज चले जाते हैं. You can ask Sister Mariam. She also talks to her husband in US in 1 minute. Yes? आप पूछ सकते हैं सिस्टर बहन मरियम, उनके हस्बैंड यूएस में हैं लेकिन वो क्षण भर में वो उनसे बात करते हैं. Because today's technology has become very fast. क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही तेज आगे निकल चुका है. So we don't like to wait for anything. तो हम इंतजार करना पसंद नहीं करते. But in God's kingdom, लेकिन खुदा की बादशाहत में, in God's field or for His children, then it's different. लेकिन खुदा के बादशाहत में खुदा के बच्चों के लिए ये कुछ अलग ही है. Okay, last 2-3 days we were all enjoying the rain, right? देखिए हम पिछले 2-3 दिन से हम बारिश को एंजॉय कर रहे थे. This is showing there is a change in the season. It's going to be winter, summer is finished. तो देखिए ये इस बात को दर्शाता है कि गर्मी का मौसम खत्म हो गया, अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है. Correct? Yes. So there are seasons that God has, and these seasons keep changing. तो देखिए एक सीजन है जो खुदा ने मुकर्रर किया है और ये सीजन चेंज होते जा रहा है. How many months does a baby take to be formed in the mother's womb? कितना महीना लगता है माँ के पेट में एक बच्चे को पूरी तरह से बनने में? आप लोग सब माँ के गोद में था या नहीं? 9 months, है ना? 9 महीने. If you want, as a baby, you say, no, I'm 5 months, I'm ready, I want to come out. अगर बच्चा जो 5 महीने का होता है अंदर बोले मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, बस बाहर आना है मुझे. Will it happen? क्या ऐसा होगा? Why? क्यों? If the baby is born before 9 months, what is the baby called? अगर 9 महीने से पहले अगर बच्चा बाहर आ जाता है तो क्या बोलते हैं उनको? Abnormal. Premature. 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 क्या बोलते हैं? Premature. So some of us want our blessings also premature. तो हम में से भी बहुत लोग हमारी आशीष और ब्लेसिंग्स को प्रीमेच्योर, जो मैच्योर नहीं हुआ है, ऐसी आशीष को हम चाहते हैं. One day there was a mother who was cooking fish. एक बार एक माँ फिश बना रही थी, मच्छी बना रही थी. How many of you like fish? कितने लोग ये मच्छी पसंद करते हैं? मुझे स्मेल पसंद नहीं है मच्छी का. मुझे स्मेल पसंद है. Everybody like fish? Fish. So the mother was cooking and this mother had a 4-year-old child. तो वो माँ का 4 साल का बच्चा था. And the child is saying, "Mommy, I'm hungry. Give me the fish. I want to eat now." वो बच्चा वो माँ से बोल रहा है कि मामा मुझे खाना तो बड़ी जल्द ये मच्छी को मुझे भूख लग रहा है. Will the mother give the fish to the baby क्या without वो जो cooking properly? मच्छी है वो बने
बिना वो क्या बच्चों को दे सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? अच्छी है ना, खा सकते हैं। Sometimes God doesn't give us our blessings because sometimes हमारा पेट इसी तरह काफी दफा काफी बार खुदावंद भी हमें आशीष बड़ी जल्द नहीं देता, नहीं तो क्या होता है, वो उससे हमारा पेट खराब हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। God has a purpose in every person sitting in this hall. देखिए हर एक जो यहाँ पर बैठा है, आपके मेरी जिंदगी में एक खुदा का मकसद है। God has a big plan for even the small child walking in this room. हर एक ये जो बच्चे जो हमारे इस रूम में हैं, उनके लिए भी खुदा का एक बड़ा मकसद है, प्लान है, योजना है। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that God has a plan for you? क्या आपको पता है, क्या ये उम्मीद रखते हैं कि खुदा का आप मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा प्लान है? क्या सिस्टर, क्या प्लान है? रासल खेमा में है, दुबई में नहीं है, what plan है? How many of you believe that God has a great plan and purpose for me, for my family, for my children, for my life? कितने लोग ये उम्मीद रखते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा का मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, परिवार की जिंदगी में कुछ बड़ा योजना है? Amen. हालेलुया। So you have a good father. देखिए हमारा खुदावंद एक बहुत ही अच्छा पिता है, बाप है। Hallelujah. हालेलुया। He loves you because you are his children. वो खुदा, वो हम उसके बेटे हैं, इसलिए वो हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। Hallelujah. हालेलुया। So we can imagine when we are children, we want things very fast. तो हम जो बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों को हर चीज बड़ी जल्द चाहिए होता है। Yes or no? है कि नहीं? Any good parent will not give everything to their children. लेकिन एक अच्छा माँ या बाप वो अपने बच्चों को बड़ी जल्द हर चीज नहीं दे देता है। So similarly, God our Father will not give us the blessings that we need immediately because it might be premature. इसी तरह हर एक आशीष को खुदावंद भी बड़ी जल्द हमको नहीं देता है, क्योंकि खुदा को पता है अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है। So God makes us wait. तो इसीलिए खुदावंद हमसे इंतजार करवाता है, We don't like waiting. और ये इंतजार हमें पसंद नहीं है। Correct? है कि नहीं? But in our waiting, God is building us. God is changing us. लेकिन जब हम इंतजार करते हैं, खुदा हमें बना रहा है, हमें बढ़ा रहा है। हालेलुया। Shake your neighbor's hands and say, God is उसके changing. साथ वाले को जरा हिलाएं और बोले, खुदा मुझे बदल रहा है, बना रहा है। Not God is changing you, God is changing me. बोले खुदा मुझे बदल रहा है। कई लोगों का God is changing me. हाथ नहीं है। पकड़ो आपका पड़ोसी अपने का साथ वाले को जरा बोले, God is changing me. खुदा आपको बदल रहा है, मुझे भी बदल रहा है, I better wait. और मैं इंतजार करूं। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। इतना जोर नहीं आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So God makes us wait. तो खुदा हमसे इंतजार करवाता है। So in this waiting period, many of us are waiting for some blessings in our life. तो ये जो इंतजार का वक्त है, तो हम इंतजार करते हैं कुछ आशीष को खुदा से पाने के लिए। If you ask somebody who is of marriageable age, they will say, I want to get married soon. तो जो शादी के एज के लिए तैयार हो जाता है, वो तैयार रहता है शादी के लिए। तैयार नहीं, तड़प है ना? हाँ। They want to get married soon because they अब वो have that age. बड़ी जल्द शादी करना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका एज हो चुका है। Those who are married, they want baby. और जो शादी कर चुके हैं, वो बच्चों के इंतजार करते हैं। And then those who have kids, they want their kids to do well. और जो बच्चे जिनके हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बेहतर हो, अच्छे बने। और जो ज्यादा शादी किया वो सर दर्द हो रहे हैं। और जिसने ज्यादा शादी कर लिया है, वो फिर सरदर्दी लेता है। बस किसी को ज्यादा दर्द है। So, what are we talking about? That God makes us wait, and sometimes different people here. If I ask each one of you, everybody of you is waiting for something in your life. Yes or no? तो अगर मैं हर एक से अगर पूछूं इस समय, तो हर कोई किसी न किसी बात के लिए तो इंतजार कर रहा है कि नहीं? Not dinner or anything, but something in your life that you are waiting for.
डिनर की बात नहीं कर रहे, किसी न किसी बड़ी चीज की इंतजार हो रही है। So in this waiting period, God is changing तो us. देखिए इस इंतजार के वक्त खुदा हमें बदल रहा है। So in this waiting time, we go through suffering. तो इस जो इंतजार के वक्त हम कुछ दर्द से गुजरते हैं। It is painful to go through waiting. तो जब इंतजार होता है ये थोड़ा दर्दनाक होता है। Is it easy to wait? क्या ये आसान है इंतजार करना? There is pain you go through when you are waiting. Correct? जब हम इंतजार करते हैं कुछ दर्द हम उसमें से गुजरते हैं। I remember before I got married, मेरी शादी से पहले all my younger cousins were getting married. तो मेरे जो रिश्तेदार थे, कजिन्स थे, वो सब शादी कर So when I go for wedding, they ask me, when is your wedding happening? जब उनकी शादी होती थी, जब हम उसमें शादियों में जाते थे, वो फिर हमसे पूछते थे कब आपकी शादी होगी। You know some aunties in this shadi they have. आपको पता ही है कुछ आंटी लोग होते हैं जो सवाल कर देते हैं। Yes, right? So it was painful for me to answer them because I didn't have an answer. तो उस समय जब मुझसे पूछते थे तो वो मेरे लिए दर्द, वो सवाल का जवाब देना आसान नहीं था। They used to ask me, when can we eat biryani? तो वो हर समय पूछते थे कब बिरयानी खाएंगे। So finally they ate my biryani. आखिर फिर उन्होंने मेरी बिरयानी खाई ली। But it was difficult for me, for my family to sometimes answer questions from the society. तो जब इंतजार के दौरान ये सोसाइटी से जो क्वेश्चन सवाल होते थे उसका जवाब देना इतना आसान नहीं था। Yes? So we should understand when we are going through this waiting, when we are going through suffering, how should a Christian's attitude be? तो जब हम ऐसे इंतजार के वक्त हमने खुदा से पूछना है, खुदा इस वक्त हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। So God is building our character. तो परमेश्वर हमारे किरदार को, कैरेक्टर को बना रहा है। To be like Jesus. वो कैसा हमें बनाना चाहता है? वो यीशु जैसा हमें बना रहा है। God is building on our patience level. वो हमारे सब्र को बना रहा है। And God is building our spiritual maturity levels. वो हमें रूहानी तौर पर मैच्योर करना चाहता है। So three things. One is character. वो हमारे किरदार को बदलना चाहता है। Patience. वो हमें हमारे सब्र को पैदा करना चाहता And है। spiritual maturity. और जो रूहानी मैच्योरिटी है वो हमें बढ़ाना चाहता है। Clear? Yes. So when we go through difficult times, when we go through hardships, we have two choices. तो जब हम ऐसे दर्द से, परेशानियों से गुजर रहे होते हैं तो हमारे पास दो चॉइस है। Let's read Isaiah 40 verse 27. जरा पढ़े यशायाह उसी का 40 उसका 27 जरा पढ़े। Thank you, sister. It says here, why do you complain? Why do you say my way is hidden from God? My cause is disregarded by my God. यहाँ पे वचन लिखा हुआ है, याकूब तू क्यों कहता है, इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है। So many of us, when we go through pain, when we go through sickness, when we go through suffering, we tend to complain. जब हम ऐसे बीमारियों से, परेशानियों से, जब हम ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, तो हम कंप्लेन करना, सवाल करना शुरू कर देते हैं। Yes or no? है कि नहीं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम सवाल करते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? Why nobody else has this problem? दूसरे के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? We only look at our problems. और हम केवल अपने ही उस प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को देखते हैं। We also have one more choice. लेकिन हमारे पास एक और चॉइस है। Either we complain. हम हो सकता है कंप्लेंट कर सकते हैं। The second option, what we can do as a Christian, let's turn our Bibles to Romans. और जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम निकालें रोमियो Chapter 5, उसका 5 बाब verse 3. उसका 3 जरा पढ़िए। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। Can you read verse 4 also? और सब्र से पुख्ता
Hallelujah. So it's Paul is telling that you can glory in your sufferings. You can rejoice when you go through suffering. पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि क्लेशों में, ऐसे परेशानियों में भी हम क्या करें? हम घमंड करें। Are you all listening or no? क्या सुन रहे हैं कि नहीं? How can we glory in our suffering? ये परेशानी के वक्त हम कैसे खुदा को जलाल दे सकते हैं? How can we be happy when we go through difficult times? हम जब ऐसे दर्द में से गुजर रहे हैं, कैसे हम खुश हो सकते हैं? We need to thank God and say, thank you Lord for this suffering that you have given me. बाइबल हमें बताती है कि हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना है कि खुदा तुम मुझसे इस में से गुजार रहा है, हालेलुया, इस दर्द में से हमें निकाल रहा है। Because suffering produces patience. क्योंकि जब हम ऐसे क्लेश में से गुजरते हैं, वो हमारे अंदर सब्र को पैदा करता है And character and hope. और हमारे अंदर उम्मीद जगाता है और हमें हमारे अंदर वो अच्छा किरदार पैदा करता है।